नमस्कार, मैं रमेश झा। दिल्ली के चुनाव में अलग अलग पार्टियों द्वारा किए गए वादों को थोड़ी सी गहराई से समझने का ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज हम बात दिल्ली से गुजरते हुए और हम लोगों के मैल उठाते उठाते दम तोड़ती यमुना और उसकी सफाई से जुड़े वादों की करेंगे। यमुना का महत्व हमारी मान्यताओं में गंगा से कम नहीं है। यमुना महाकुंभ का एक अभिन्न अंग है। लेकिन यमुना का महत्व मान्यताओं से बहुत ऊपर है, क्योंकि ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, उत्तराखंड और कुछ अन्य राज्यों के पानी का मुख्य स्रोत है। मजे की बात यह है कि कोई भी पार्टी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को सबसे किनारे रखती है, जबकि हम सब का अस्तित्व पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण का मुद्दा हमारे देश में सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन हमारे अपने अस्तित्व का मुद्दा अपने लिए कहीं जगह तलाश कर रहा है। अब यह समझ में नहीं आता है कि राजनीतिक दल ऐसे मुद्दे को अनजाने में दरकिनार करते हैं, या वो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए लोगों को लॉलीपॉप देकर इन गंभीर मुद्दों से दूर रखते हैं। और हम जनता को देखिए कि पैसे की बात तो तुरंत समझ आ जाती है, लेकिन जीने की बात समझ ही नहीं आती है। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर 2022 में दिए गए जानकारी के हिसाब से दिल्ली सरकार पिछले कुछ सालों से यमुना की सफाई पर कार्य योजना विकसित कर रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। मगर क्या 10 साल कम होते हैं कार्य योजना तैयार करने के लिए? अगर 10 साल कम है तो बताएं कि उन्हें कितना साल चाहिए योजना विकसित करने के लिए, और साथ में ये भी बताएं कि उस योजना के कार्यान्वयन के लिए कितना समय चाहिए। वेबसाइट के हिसाब से कई पायलट प्रोजेक्ट्स में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वेबसाइट में यह भी बताना चाहिए कि आखिर वो कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके यमुना को साफ करने की कोशिश की जा रही है। यह भी बताना चाहिए कि कितने पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कितनों को पूरी तरह से सफल पाया गया है। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल हो गया है तो उसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कब किया जाएगा, और अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल नहीं रहा है तो उसके क्या कारण थे, उस पायलट प्रोजेक्ट में कितने रुपए खर्च किए गए, किस कंपनी या किस संस्थान को पायलट प्रोजेक्ट दिया गया, इन सब की जानकारी उस वेबसाइट में होनी चाहिए थी। इनके अपने वेबसाइट में लिखा है कि 2022 के दिसंबर तक यमुना में गिरने वाले गंदे पानी को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। अभी तो 2025 है, लेकिन आज भी नाले का पानी यमुना में गिर रहा है। 2017 से अब तक यमुना की सफाई के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दिल्ली की सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर इतने रुपए को कैसे और कहां खर्च किया गया। आखिर इतने रुपए खर्च होने के बाद भी यमुना की गंदगी में कमी क्यों नहीं आई है? दरअसल जब हरियाणा के पल्ला गांव से यमुना दिल्ली में आती है, उस समय तक यमुना ठीक ठाक साफ रहती है। आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले करीब 10 साल से दिल्ली में सत्ता का सुख भोग रही है, और उन 10 सालों में यमुना की कितनी सफाई हुई है या लोगों के पीने के पानी का कितना ध्यान रखा गया है, इसका पता जो आंकड़े मैं अभी आपको दिखाऊंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको आंकड़े दिखाऊं, आप पहले सीओडी, बीओडी, डीओ को समझ लीजिए, क्योंकि इसको समझे बिना आप आंकड़े को नहीं समझ पाएंगे। बीओडी का पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको आसान भाषा में कहें तो अगर नदी में ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी जैविक प्रदूषण, या फिर कहें कि ऐसे प्रदूषण हैं जिसमें कि कार्बन की मात्रा है, जैसे कि कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर, औद्योगिक अवशेष यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसके अलावा मल मूत्र और दूसरी तरह की चीजें, इन चीजों को नदी में पनपने वाली बैक्टीरिया खत्म करती है। बैक्टीरिया द्वारा किए गए ऑक्सीजन के इस्तेमाल की मात्रा को बीओडी कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नदी में जितनी ज्यादा गंदगी होगी, बीओडी की मात्रा भी उतनी ज्यादा होगी। या आप इसे उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर बीओडी की मात्रा बहुत ज्यादा है तो नदी में गंदगी भी बहुत ज्यादा है। और इसी तरह से सीओडी के लिए भी कहा जा सकता है कि सीओडी की मात्रा अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब नदी में बहुत ज्यादा गंदगी है, या अगर नदी में गंदगी बहुत ज्यादा होगी तो सीओडी की मात्रा भी बहुत ज्यादा होगी। डीओ यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ज्यादा डीओ मतलब नदी की स्थिति ज्यादा अच्छी है, क्योंकि पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन ही मछलियों या पानी में रहने वाले दूसरे जीव के लिए जीवन है। मैं पानी के जांच का विशेषज्ञ नहीं हूं। चीजों को आसान भाषा में समझाने के दौरान हो सकता है कि मैंने किसी चीज को समझाने में कोई गलती कर दी हो। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के सुधार कर दें, मुझे भी सीखने का मौका मिल जाएगा। अब आते हैं 2015 के डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़े पर, जो कि यमुना के पानी की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब यमुना हरियाणा के पल्ला गांव से गुजरती है तब उसका सीओडी 8,
बीओडी 2.4 और डीओ 9 है। साफ नदी में बीओडी की मात्रा हर 1 लीटर पर 5 मिलीग्राम या उससे कम होना चाहिए और सीओडी 20 मिलीग्राम या उससे कम हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली में पहुंचती है तो शुरुआत के कुछ 1 किलोमीटर के बाद आप पाएंगे कि यमुना में सीओडी और बीओडी की मात्रा हद से ज़्यादा ऊपर हो जाती है और डीओ पानी में शून्य हो चुका होता है। डीओ के शून्य होने का मतलब है कि दिल्ली के अधिकांश जगह पर यमुना इतनी गंदी हो जाती है कि कोई जीव उस पानी में पनप नहीं पाता है। अब आते हैं इसी डीपीसीसी के 2024 के रिपोर्ट पर। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि जब यमुना पल्ला गांव से निकलती है तो उसका पानी ठीक ठाक है, उसमें डीओ की मात्रा भी इतनी बुरी नहीं है, बीओडी की मात्रा ज़्यादा है। मगर जैसे ही वो दिल्ली में आती है फिर आप देखेंगे कि डीओ की मात्रा नील है और फीकल कॉलीफॉर्म जो एक तरह का बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया मल मूत्र से आता है, इसकी मात्रा लाखों और करोड़ों में है, जबकि ये बैक्टीरिया 100 मिलीलीटर पानी में 2500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारे आंकड़े दिल्ली सरकार के अपनी संस्था डीपीसीसी का है। दरअसल यमुना की बड़ी समस्या दिल्ली में आने के बाद शुरू होती है। यमुना की समस्या दिल्ली के 22 किलोमीटर शहरी इलाके में गंभीर हो जाती है। ये वही इलाका है जहां मॉडर्न और ज़्यादा पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के रहने का दावा ठोका जाता है। दिल्ली में रहने वाले हर एक आदमी ने अपने सामने यमुना को घुट घुट के मरते देखा है और रोज देख रहा है। आप बारिश के मौसम को छोड़ करके कभी भी कालिंदी कुंज चले जाइए, जिस तरह से आपने आते जाते लिखा हुआ देखा होगा, गद्दे ही गद्दे, शीशे ही शीशे, वैसे ही आपको झाग ही झाग देखने को मिल जाएगा। छठ के समय में जो होता है वो आप हर साल वीडियो या अखबारों में देखते हैं और पढ़ते हैं, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। सच्चाई ये है कि आज भी दिल्ली के बड़े और गंदे नाले यमुना में ही आके अपनी गंदगी छोड़ते हैं। 39 में से 20 एसटीपी ऐसे हैं जो तय मानक के हिसाब से पानी की सफाई नहीं कर पाते हैं और इसका नतीजा ये है कि कम साफ किया हुआ पानी दोबारा यमुना में छोड़ दिया जाता है। कुल मिला के यमुना गंदी ही रह जाती है। हमारे राजनेता ये जानते हैं कि जनता को सिर्फ कुछ कैश, मंदिर, मस्जिद या धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। फिर बेरोजगारी, पढ़ाई, साफ हवा, साफ पानी जैसे मुद्दों की क्या ज़रूरत है। मैंने 2015 से 2024 तक का आंकड़ा इसलिए लिया है क्योंकि इससे ये साफ हो पाए कि यमुना के लिए जो भी करने का दावा किया जाता रहा है वो सिर्फ दिखावा है। इसलिए जब आपको किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में या रैली में किए गए वादे में यमुना या गंगा की सफाई की बात सुनाई दे तो आप उसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। वो सिर्फ मैनिफेस्टो को भरने के लिए लिख दिया जाता है। यहाँ पर मैं बात सिर्फ यमुना की कर रहा हूँ क्योंकि अभी दिल्ली का चुनाव है और यहाँ गंगा नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस आकर यमुना की सफाई करवा देगी तो गलतफहमी के शिकार होने की आपको पूरी आज़ादी है। जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने गंगा को अपनी माँ कह के संबोधित किया हो, जिस सरकार ने गंगा के नाम पर अलग से मंत्रालय बना दिया हो और उसके बाद भी गंगा हर दिन सिसक रही हो, उससे यमुना की सफाई की कितनी उम्मीद लगाई जाए आप खुद तय कर लीजिए। जाते जाते एक और बात बोलना चाहूँगा, गंगा या यमुना या किसी भी नदी की सिर्फ पूजा करने से हम उसकी इज्जत नहीं बढ़ा सकते। उसकी इज्जत अविरल बहने में ही है। उसे स्विमिंग पूल और कूड़ेदान मत बनाइए। मेरे इस दर्द को बयां करने में मेरी मदद राहुल सेठी ने की है और इस दर्द भरी दास्तां को एडिट करने में हितेश सिंह और गुरिंदर ने। धन्यवाद।